अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 14 फरवरी 2026 है। अजीजा ने मन इमरान खान क्या इस वक्त जो है वो हयात हैं, ये सवालात तमाम का तमाम पाकिस्तान कर रहा है। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तमाम सवालात उठाए जा रहे हैं। उनकी आंख से बढ़ के उनकी सेहत से मुतल्लिक बहुत अहम तरीन सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे पास खबरें मौजूद हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता रोज हमें पता चला था कि इमरान खान की फैमिली की मर्जी के बगैर उनको अल शफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल ले जाके उनका इलाज करवाया गया है, जिसके बाद अलीमा खान का बयान सामने उससे पहले भी आया था और बाद में भी सामने आया, आज भी आया। उस सिलसिले में क्या बातचीत सामने आ रही है और हमारे पास क्या खबरें हैं, इमरान खान का जबरदस्ती फौजी इलाज करने की जो कोशिश की जा रही है और उसके अलावा जो एहतजाज पाकिस्तान भर के अंदर हो रहा है, उसके बारे में हमारे पास खबरें हैं। मेरे ऊपर और शहजाद अकबर के ऊपर जो हमला हुआ लंदन के अंदर और मुतअद्दिद हमले हुए, उसके ऊपर जो केस इस वक्त बरतानिया के अंदर चल रहा है, जिस सिलसिले में 11 क्रिमिनल्स को लेजिट क्रिमिनल्स को, जिनका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है क्राइम का, जिनको गिरफ्तार किया गया है और 7 को चार्ज किया गया है, उनके ऊपर गुज़िश्ता रोज जो है वो उनकी ओल्ड बेली यहाँ पे कोर्ट है, उसके अंदर हेयरिंग हुई। उसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। और अमेरिका और ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस के अंदर जो काम हो रहा है इस वक्त, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। और क्यों हम इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देखें, आवाज हक बुलंद करने की वजह से हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि हमें हमले का निशाना बनाया गया और कोई वजह नहीं है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे बरतानिया के अंदर हमले का निशाना बनाया जाए। जाहिर बात है कि हिटमैन फॉर हायर फॉर वायलेंस, ये कोर्ट ने इसका फैसला दिया और यहाँ पे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने उसको सोफिस्टिकेटेड अटैक कहा। अटैक किस लिए किया जा रहा है, किसकी दुम के ऊपर हमने पैर रखा है, तमाम पाकिस्तान इसका जवाब जानता है। ये तमाम मामलात इमरान खान की जात और पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और जेफरी एप्स्टीन फाइल के अंदर कहा गया कि इमरान खान वो खतरा है जिससे हमें बच के रहना है, वो तफसीलात भी हमारे पास मौजूद हैं। अब तो पूरी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही है और जाहिर बात है कि उसमें ईरान का भी जिक्र किया गया और तुर्की का भी जिक्र किया गया, उनके लीडर्स का, तैयब अर्दवान का, खमनाई का जिक्र किया गया है। लेकिन इमरान खान को कलीदी तौर के ऊपर, एक खतरे के तौर के ऊपर जो है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो लोग जिस वक्त चला रहे थे और जिस तरह चला रहे थे, दज्जाली निजाम जो चला रहे थे, और एक दज्जाल पाकिस्तान के ऊपर भी उसी निजाम के तहत इस वक्त काबिज है, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। एक खुशखबरी भी आपको मैं साथ दूंगा। इमरान खान से जो इस वक्त उनकी सेहत से मुतल्लिक जो मेरे पास तफसीलात हैं, उनकी जान से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं, वो जब बयान करूंगा तो ये भी मैं आपको लाजमी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये सिलसिले तमाम के तमाम आपस में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले जो इस वक्त गुज़िश्ता रोज यहाँ पे लंदन के अंदर ओल्ड बेली के अंदर यहाँ पे जो लेटेस्ट बाप और बेटा दोनों को पेश किया गया, ये सिर्फ बाप और बेटा उन 7 लोगों के अंदर शामिल है जिन्होंने मेरे ऊपर, लिखा हुआ है मिर्जा शहजाद अकबर के ऊपर, ह्यूमन राइट्स लॉयर के ऊपर और जर्नलिस्ट आदिल राजा के ऊपर जो है वो हमला किया। इस हमले के अंदर गुज़िश्ता रोज जो अहम तरीन हेयरिंग हुई है, उसके अंदर 13 फरवरी 2026 को ओल्ड बेली लंदन के अंदर जो है वो हेयरिंग की गई। हेयरिंग जो की गई, जो प्रिजाइडिंग जज थी, उनके बारे में भी आपको बताते चलें। ऑनरेबल जस्टिस बॉबी चीमा ग्रब जो हैं वो जज थी कल के मौके के ऊपर, और जस्टिस जो हैं वो उनको बोला जाता है मिसेस जस्टिस चीमा ग्रब। जज हैं किंग्स बेंच डिवीजन की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर। ये पहली एशियन खातून है जो हाई कोर्ट जज यूनाइटेड किंगडम के अंदर तैनात की गई, जो कि एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। हमारी जो तफसीलात हैं कल की हेयरिंग के बारे में, हमें बताया गया कि कल ओल्ड बेली के ऊपर जो है वो जो हेयरिंग हुई, उसके अंदर मेरे ऊपर और शहजाद अकबर के ऊपर जो हमला हुआ, उसमें जो डिफेंडेंट्स थे वो हिज मैजेस्टीज प्रिजन वैंड्सवर्थ के अंदर से जो है वो जेल से वीडियो लिंक के जरिए प्रेजेंट किए गए। आसिफ अफसर साहब उनके अंदर शामिल थे, सरे फहरिस्त थे। आसिफ अफसर साहब के अलावा मार्क रीगन, लियम मैगेरी, लुई रीगन, मार्क रीगन बाप है, लुई रीगन उसका बेटा है, कार्ल ब्लैकबर्न, क्लार्क मैकॉले और डोनेटो ब्रैमर को पेश किया गया। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो प्रिजन के ऊपर वीडियो लिंक के ऊपर जो पेश हुए, इसमें आसिफ
अफसर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये पाकिस्तान एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं, और जब मेरे ऊपर हमला हुआ था तो ये पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद थे। पाकिस्तान इनका जो है वो आना जाना और जिन लोगों से मुलाकातें हैं, उम्मीद हमें की जाती है कि बहुत जल्दी वो मामला भी खुल के सामने आ जाएंगे। हमें बताया जाता है कि कोर्ट ने खास तौर के ऊपर सबसे पहले उनसे उनकी आइडेंटिटी कंफर्म की, पूछा कि किन किन तारीखों के ऊपर इससे पहले जो है वो पेश हो चुके हैं। 3 तारीखों के ऊपर 23 जनवरी, 25 जनवरी और 5 फरवरी को ये पेश हो चुके हैं। ऑनरेबल जज मिसेस चीमा ने फिर उसके बाद जो है वो केस मैनेजमेंट हेयरिंग 17 जुलाई 2026 को रखी है। पहला ट्रायल फिक्स किया गया है 6 अप्रैल 2027 को बर्मिंघम क्राउन कोर्ट के अंदर, और ट्रायल तकरीबन 6 से 8 हफ्ते तक चलेगा। दूसरा ट्रायल शेड्यूल किया गया है 16 जून 2027 तक, और उसके अलावा ऑनरेबल जज जो हैं उन्होंने, जस्टिस मिसेस चीमा ने जो ऑर्डर्स दिए, डायरेक्टिव्स दिए और अपडेट्स हैं वो ये हैं कि मजीद यहां पे अरेस्ट हो सकती हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कोर्ट ने बताया कि मजीद जो है वो गिरफ्तारियां भी इस केस के अंदर की जा सकती हैं, और टेररिज्म चार्जेस के ऊपर, दहशतगर्दी के चार्जेस के ऊपर कहा गया कि टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस भी, इनमें से एक शख्स लियम मैगेरी जिसने शहजाद अकबर के घर के ऊपर जो है वो फायरिंग की असले से, उन्होंने रिवॉल्वर इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं। डिफेंस को ये बताया गया कि जनाब जज ने ये वार्निंग दी तमाम डिफेंडेंट्स को कि वो फुली कोऑपरेट करें अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, डिफेंस लॉयर्स के साथ, और डिफेंडेंट्स ने जो ये केस तैयार करने में आप फुल उनको मदद करें। और बताया कि अगर इनमें से कोई एक शख्स भी अदालत में पेश नहीं होता, आगे चल के अगर किसी की जमानत हो जाती है, इस वक्त तक किसी की भी कोई जमानत नहीं हुई हुई, तो अगर वो ना भी कोर्ट आए तब भी मुकदमा उनके खिलाफ चलाया जाएगा। अब इस मुकदमे का ताल्लुक, जाहिर बात है, पाकिस्तान के साथ, ये लिंक तो एस्टैब्लिश हो चुका है कि आसिफ अफसर जो यहाँ पे, मार्क रीगन और आसिफ अफसर पकड़े गए थे, आसिफ अफसर जिसका ताल्लुक बर्मिंघम से है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे उनके अपने रिश्तेदारों के मुताबिक, जिन रिश्तेदार खैर वो नहीं है जिन्होंने बताया, लेकिन हमें पता किसने बताया, लेकिन हमने अपने जो जिन लोगों ने बताया उनको भी सीधा राज में रखना है, जिसको पब्लिकली रिपोर्ट किया जा चुका है। मजीद बहुत इंटरेस्टिंग इस आसिफ अफसर साहब के साथ जो मामलात हैं और जो इनके मुतल्लिका जो इनकी मुलाकातें हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्योंकि मामला इस वक्त कोर्ट के अंदर है और पुलिस ही इसके ऊपर मजीद बात करेगी, या पब्लिक डोमेन के अंदर जो बात आएगी वो हम आपके सामने लेके आएंगे। यूके में रहते हुए हम इससे ज्यादा मजीद इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो इनके अंदर एक आसिफ अफसर के अलावा बाकी सारे गोरे हैं, ये और मजीद जो अरेस्ट है वो भी इस सिलसिले में मुतवक्को है। ये हमला कौन करा सकता है आपके ख्याल के अंदर? अगर इस सिलसिले में कोई इंफॉर्मेशन है तो आप पुलिस को, मेट पुलिस को बराह रास्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन उनकी तमाम जो है वो मौजूद है, और वो दरखास्त भी मेट पुलिस ने की है कि इस सिलसिले में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो बराह रास्त आप मेट पुलिस के साथ शेयर करें। मुझसे अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो info@soldierspeaks.org आप देख सकते हैं। यहाँ पे info@soldierspeaks.org के ऊपर आप जो है वो इतलात भेज सकते हैं। तमाम तरह आपकी बात जो है वो सीगाए राज के अंदर रखी जाएगी। ईरान के ऊपर अब गुज़िश्ता से पविस्ता जो मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां पे मौजूद था, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद था, लेकिन अब वहां पे कहा यह जा रहा है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज खुल के सामने आई है वो ये है कि ईरान की नेवी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, मतलब जो जहां से तेल आता है, वो इससे पहले कि मजीद वहां पे यूएस सेकंड फ्लीट भी वहां पे पहुंच रहा है, यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहां पे पहुंच रहा है, उससे पहले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करना चाहते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को अगर वो बंद करना चाहते हैं, और साथ ही सदर ट्रंप ने शदीद वार्निंग दी है कि अगर आपने इस तरह का कोई काम किया तो ये बैकफायर कर जाएगा ये काम। ये सदर ट्रंप ने जो है वो वार्निंग दी है ईरान को, लेकिन उसके बावजूद अब देखना है कि वो ये काम करते हैं नहीं करते। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जो है दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको ऑर्डर किया गया है कि वो वेनेजुएला से निकल के मिडिल ईस्ट की तरफ जाए और यूएसएस अब्राहम लिंकन को पोटेंशियली ज्वाइन करे। ये कहा जा रहा है, जो कि यूएस स्ट्राइक ऑप्शन ईरान के करीब उसको मजीद बोल्स्टर करता है। यहां पे मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज शायद देने वाला हूं, अगर किसी को नहीं पता तो
जो खबर छुपाई जा रही है, क्योंकि जहाजों के ट्रांसपॉन्डर ऑफ किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जी ईरान के लोगों को ये सपोर्ट करना चाहते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो बार बार थ्रेट कर रहे हैं कि अगर तो कुछ किया गया ऐसा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को चोक कर देंगे, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, और अगर तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी तो वेनेजुएला के तेल के अंदर यूएस ऑयल मेजर्स की इन्वेस्टमेंट मजीद आसान हो जाएगी। मतलब ईरान जो है ये करके भी मदद करेगा अमेरिका की, और ना करके करता है नहीं करता वो तो हम देखेंगे कि ये जो सेकंड स्ट्राइक ग्रुप जो कह रहे हैं कि यूएस अब्राहम लिंकन को ज्वाइन करने आ रहा है, वो अब यहां पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि ये तो कह रहे हैं कि यूएस अब्राहम लिंकन को ज्वाइन करने आ रहा है, लेकिन यूएसएस अब्राहम लिंकन तो ऑलरेडी यहां पे हमारे पास सीकॉम की जो इस वक्त रिपोर्ट्स गुज़िश्ता रोज की मौजूद है, अपडेट की गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन इंतहाई खामोशी के साथ वापस पैसिफिक ऑपरेशंस के ऊपर 1 महीने की डिप्लॉयमेंट के लिए जो है वो जा चुका है, जा रहा है। और यूएस अब्राहम लिंकन इस वक्त जो है वो चाइना का सामना करने के लिए, क्योंकि चाइनीज इक्विपमेंट बहुत मैसिव तादाद के अंदर ईरान शिफ्ट किया गया था, एक बात ये ज़हन में रखिए। दूसरा, जो भी एसेट्स पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन मौजूद थे, अमेरिका ने वो विड्रॉ कर लिए थे, जो कि वाज़ेह इंडिकेशन है कि आसिम मुनीर के ऊपर एतबार नहीं कर रहे इस वक्त अमेरिकी जो हैं वो, किसी सूरत भी आसिम मुनीर के ऊपर एतबार नहीं कर रहे। अगर एतबार कर रहे होते तो किसी सूरत भी आसिम मुनीर इस वक्त जो है वो अमेरिका के अंदर एसेट्स मौजूद होने थे। और आसिम मुनीर इस वक्त सऊदी अरब भी गया था, जिसका इमरान खान के साथ भी ताल्लुक एक है, जिसके ऊपर कल मैं वीलॉग कर चुका हूं, मजीद मैं तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि चाइना ने जो सपोर्ट वाज़े तौर के ऊपर ईरान पे अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए की है, इसीलिए अब चाइना को दोबारा फेस करने के लिए यूएस अब्राहम लिंकन वापस जा रहा है और उसकी जगह लेने के लिए यूएस जेरल्ड आर फोर्ड वहां पे आ रहा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो मामला है। अब दूसरी तरफ सऊदी अरब से इमरान खान की सेहत को लेके, इमरान खान के फौजी इलाज को लेके, इमरान खान की सेहत को हमारी इतलात के मुताबिक फौजी जो इलाज करने की कोशिश की जा रही है, अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। और अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए जो बातचीत की गई वो आपको पता ही है कि फॉर्म 47 जो अर्दलियों की सरकार है, चपड़ासियों की सरकार है, जिनका अदली इस वक्त पाकिस्तान में बैठा है लेकिन उसका बॉस इस वक्त म्यूनिख के अंदर फिर रहा है। इसमें तारिक फजल चौधरी ने कहा था कि जी हम अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल लेके जा सकते हैं। असल में उस वक्त तक हमारी इतलात के मुताबिक लेके जा चुके थे, इसलिए ऐलान किया गया था। लेकिन अलीमा आपा ने, इमरान खान की बहन ने फौरी तौर के ऊपर कहा कि हमें यह काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो वहां पे इमरान खान का फौजी इलाज करना चाहते हैं। वो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल, जहां पे ये तमाम सहूलियात मौजूद है, इस्लामाबाद के अंदर कंफ्यूजन ये हो रही थी, शिफा इंटरनेशनल और अल शिफा पिंडी के अंदर है, रिटायर्ड फौजी चलाते हैं। और अल शिफा और जो शिफा है वो इस्लामाबाद के अंदर है, जहां पे फैमिली डिमांड कर रही है कि इमरान खान को लाया जाए वहां पे। ठीक है जी। तो अब यहां पे अलीमा आपा की ये डिमांड आज भी मौजूद है। और अल-शिफा आई ट्रस्ट का जो ऐलान किया गया था, जाहिर बात है कि वो फौजी इलाज का फैसला करने के बाद किया गया था, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर बैठा हुआ था आपका मुनीरा मिस्त्री आसिम यजीद, ठीक है, और वो वहां शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की ख्वाहिश लेके गया था। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात नहीं की। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन मेन इशू तो यहाँ पे गजा ट्रुप डिप्लॉयमेंट का है, जो कि इस वक्त कहा जा रहा है कि फौज किसी सूरत भी राजी नहीं है। तो आसिम मुनीर ये चाह रहा है कि मैं अगर भेजूंगा फौज तब भी मारा जाऊंगा, क्योंकि आसिम मुनीर का जाना ठहर चुका है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी यही बात कर रही है। और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो नुमाइंदे उनके अमेरिका में सदर ट्रंप के कैंप के हैं, उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक दी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो बात कर रही है वो अब या तो आसिम मुनीर को प्रेशराइज 19 तारीख से पहले करना चाहती है, जहां बोर्ड ऑफ पीस के सिलसिले में, गजा की डिप्लॉयमेंट के सिलसिले में बात होनी है, जो कि इस वक्त आज दिन तक जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो बरतानिया में इस वक्त 3 बज रहे हैं, और तकरीबन 3 बज रहे हैं, और आप देखेंगे तकरीबन 15 मिनट बाद आप इसको देखेंगे। ठीक है। तो इस वक्त तक जो मैंने लेटेस्ट इस रिकॉर्डिंग से पहले कंफर्मेशन ली है वो ये है कि जनाब अभी तक स्टैंड डाउन के ऑर्डर्स हैं। जो 1.5 डिवीजन तैयार किया गया, आर्मर्ड डिवीजन, उसको कहा गया कि नहीं, अगर डिप्लॉयमेंट होगी तो सऊदीया के लिए डिप्लॉयमेंट होगी। इसलिए इसने कल जाके सऊदीज को परसों ऑफर की है, वहां पे छोटे भाई से मुलाकात हुई है खालिद बिन सलमान से, कि हम यमन के लिए आपको फोर्सेस देते हैं। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं
वो मजीद सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय हों। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर के ऊपर वो तपे में उन्होंने कहा है कि ये जो भी वादा करता है ये पूरा नहीं करता। इमरान खान जो बात करता था, अपनी बात का पक्का था, वो पूरा करता था। इस साले से जो भी बात करवा लो, इसके कंट्रोल में चीजें है ही नहीं, ये मुकर जाता है। इसने हमें 2 वादे खुद आके सितंबर में किए। पहला वादा इसने खुद किया कि मैं गवादर से चीनियों को निकाल के आपको गवादर दे दूंगा। ये वहां से फिर गया, अभी कहता है कि नई इन्वेस्टमेंट आके कर लो, गवादर की जगह नई पोर्ट बना लो, उसके मुकाबले में नई अमेरिकी पोर्ट बना लो। कहता है कि इसकी कोई बात ही नहीं है, इसको हम जो जवाब देते हैं इनका नया जवाब आता है, तो इसके ऊपर तो ना इसका मुल्क के अंदर कंट्रोल है, ना इसकी ये कोई एक जुबान है, तो हम इसके ऊपर किस तरह एतबार कर लें। दूसरा, इसने हमें कहा था कि जनाब हम गजा के अंदर फौजें भिजवाएंगे, और अभी ये बहानाबाजी कर रहा है, हम जाके सऊदीज को भी कह रहा है कि जी मुझे बचाओ। और जाहिर बात है प्रेशर तो इसके ऊपर डालने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो 2-2 महीने का लोन टर्नओवर तो कर रहा है, और वो भी इसने मांगने की कोशिश की, सऊदीज ने दिया है, मेरा नहीं ख्याल के दिया है, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करना चाहता था, जो कि नहीं हुई। उसकी वजह मेन यही है कि इमरान खान के मामले के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गुज़िश्ता साल जनवरी 2025 से मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूं कि इसको कह रहे हैं कि बंदे का पुत्र बन जा, उसको छोड़ दे, लेकिन ये नहीं छोड़ा, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अपने सॉफ्ट इमेज का, खासतौर के ऊपर जमाल खशकोगी इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा परवाह है, और सॉफ्ट इमेज इमरान खान से बेहतर कोई बना नहीं सकता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऑफिशियल जो पब्लिक रिलेशनिंग कैंपेन है, उसमें भी आपको अच्छे तरीके से पता है कि इमरान खान की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को अपना जाती दोस्त भी तस्वर करते हैं। अब ये गारंटी मांगने गया था, जिस तरह मुशर्रफ को गारंटी दी गई थी, ये गारंटी मांगने गया था कि आप मुझे गारंटी दे दें, मैं इमरान खान आपके हवाले कर दूंगा, वो आपकी तहवील में रहेगा। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, हमारी इतलात के मुताबिक उनकी मुलाकात भी इसलिए नहीं हुई इसके साथ, आसिम मुनीर को वहां से चलता कर दिया गया, वो अभी जर्मनी के अंदर पहुंचा हुआ है। जर्मनी के अंदर जो इसके हालात हैं, उसकी वजह इमरान खान ये है, इमरान खान ही है, क्योंकि ये गारंटी सऊदी अरब देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पिछली दफा नवाज शरीफ के बारे में जो गारंटी दी गई थी वो शाह अब्दुल्ला ने दी थी, और जब उनकी वफात हो गई थी तो गारंटी भी उसके साथ उड़ गई थी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नौजवान है, अगर वो गारंटी देते हैं तो 10 साल की गारंटी उनसे मिल सकती है। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हमारी इतलात के मुताबिक किसी किस्म की कोई भी गारंटी देने के लिए आसिम मुनीर को तैयार नहीं है कि इमरान खान यहाँ आएगा तो वो खामोश रहेगा। क्योंकि इमरान खान को जाहिर बात है, बंदे को भेजना बाहर एक चीज है, दूसरा इमरान खान पहली बात बाहर आना नहीं चाहते, उसके बाद आप जबरदस्ती अगर ले भी आते हैं उनका इलाज के बहाना करके, तो दूसरी बात फिर ये है कि क्या इमरान खान खामोश रहेंगे। इमरान खान तो खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से खामोश रहा था, ये उनको भी अच्छे तरीके से पता है। और अगर इमरान खान खुद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बोलेंगे कि ये बात जो है इस तरह नहीं हो सकती, तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हमारी प्लान के मुताबिक ऑनर करेंगे इमरान खान की बात को। पहली बात यह है। दूसरा, इन्होंने पिछले साल जनवरी से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कहा जा रहा है बार बार आसिम मुनीर मिस्त्री को, जैनी मरीज को, कि इसको छोड़ दो, रिलीफ दे दो, लेकिन ये उल्टा गेमें खेल रहा है वहां पे इमरान खान की रेपुटेशन खराब करने के लिए। और जी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जहाज के अंदर सोने के मोडों के ऊपर उसने बात कर दी थी, फिर शेर अफजल मरवत को लॉन्च कर दिया जाता है, कभी कुछ जाहिलों को लॉन्च कर दिया जाता है, और वो जाहिल कौन है आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, ताकि उनकी जजमेंट इमरान खान से के बारे में क्लाउडेड हो जाए या वो बददिल हो जाए, लेकिन यार उनको अमेरिका ने हमारी इतलात के मुताबिक बताया है कि आपको पाकिस्तान से जान छुड़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ जो वादे कर रहे हैं पूरे नहीं कर रहे। खासतौर के ऊपर डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ सऊदी और पाकिस्तान का, उस सिलसिले में हमारी इतलात के मुताबिक अमेरिकन ने जो इमरान खान के बारे में जो इतला अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट देती है, वो तो मैं उसके ऊपर आता हूं, वो क्या क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में खास तौर के ऊपर कहा कि ये डिफेंस एग्रीमेंट किसी सूरत भी वारा नहीं खाता। क्यों वारा नहीं खाता? मैं इमरान खान की जान से मुतल्लिक भी आपको अहम तरीन बात बताने लगा हूं, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब ये डिफेंस एग्रीमेंट हमें वारा इसलिए नहीं खाता क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो जाहिर बात है कि उनको मजीद रेलेवेंस मिले, और मजीद वो हम सदर ट्रंप से जो वादे किए गए वो ना पूरे करें, और पैसे जो है उल्टा जो खर्चा किया जा सकता है अमेरिका में, वो खर्चा या अमेरिकन अलाइज के साथ किया जा सकता है, वो पाकिस्तान पे क्यों किया जाए। मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से आसिम मुनीर अपना एतबार अमेरिका के अंदर खो चुका है। पहली बात यह है। दूसरा, उन्होंने सऊदी अरब को कहा कि अगर आपको फुट ऑन ग्राउंड चाहिए, फौजी चाहिए, तो आप तुर्की से मंगा लें, हमें उसके ऊपर एतराज नहीं है। इसी वजह से इन्होंने नया एक प्रोपेगेंडा कब से शुरू किया हुआ यार, आप तंग आ गए ना सुन सुन के कि तुर्की, सऊदीया और पाकिस्तान का जॉइंट डिफेंस पैक्ट बन रहा है, नई नेटो बना रहे हैं। यार ये सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से आगे बात क्यों नहीं बढ़ी? और फिर अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल्स का 4 बिलियन का जो है वो पहला मुल्क है मुसलमान जिसको इजराइल के बाद किसी मुल्क को दिया पैट्रियट मिसाइल का एयर डिफेंस कवर पूरे का पूरा प्रोवाइड कर दिया, सऊदी अरब को दे दिया।
और साथ कहे कि आपको जितनी भी सपोर्ट चाहिए वो तुर्की से लें, इनको साइड पे करें। अभी मुंह रखने के लिए पाकिस्तानियों को यूज उन्होंने करना है, तो इस वजह से चलो ठीक है मुलाकातें कर रहे हैं क्योंकि चौकीदारे के ऊपर उनको रखा हुआ है। दूसरा, इमरान खान की जात से मुतल्लिक जो है वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ना गारंटी जब नहीं दी और ना ही मुलाकात की है, इसलिए ये मुंह उठा के दफा हो गया। म्यूनिक सिक्योरिटी जो है अगर आपने नोट किया हो तो उससे पूछती है आर यू द जनरल, कहते यस, वो जनानी को बता रहा है जी। देख लीजिएगा पीछे करके, काइंड कर्टसी जो है ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। आर यू द जनरल, यस, काइंड कर्टसी ANI न्यूज की जो शॉर्ट्स हैं आपके साथ शेयर की हैं, ये इसकी टोटल औकात है भाई। और ये सिर्फ ही जो इस वक्त हालात पता चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका कभी भी ये इंफॉर्मेशन रिलीज ना करता जो उन्होंने रिलीज की, अब इसको प्रेशर करने के लिए रिलीज की होने से पहले, या इसके अंदर मेरे ख्याल में तो हकीकत है। वो कहते हैं कि जी सीसीटीवी वीडियोस अमेरिका के पास मौजूद हैं, सीसीटीवी वीडियोस इमरान खान की उनके प्रिजन कंपाउंड के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें इमरान खान की बदहाल और बदतर हालत वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रही है। और इमरान खान की जो आपको मुसलसल बता रहे थे कि आई साइट मुस्तकिल लॉस्ट हो चुकी है, और वो कह रहे हैं कि ये आप क्या ड्रामे करें, 85% लॉस हो गई है, 15% रह गई है। वो कह रहे हैं कि एक आंख जो है राइट आई पक्की जो है वो जाया हो चुकी है और वो इरिवर्सिबल है। और अब तो ये बातें सारे खुलेआम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उन तमाम लोगों के ऊपर आप लोगों को जो है शर्म दिलाएं, उन लोगों को जो ये बात कर रहे हैं GHQ के बेनिफिट के लिए कि इसका जो है वो इसको की सीरियसनेस को ले नहीं रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आप लोग सीखें कि किस तरह अपने लीडर्स को रिस्पेक्ट और ऑनर किया जाता है, और गुलामाना जिंदगी से आप जो गुलामों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आप गुलामाना जिंदगी से जो है वो निकले। चलो वो तो आपकी बात है, वो तो आप कह रहे हैं, आप ही की वजह से, तो अमेरिका की वजह से तो ये हमारे सर पे चढ़ा है। लेकिन ट्रंप, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप की तरफ से कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं जो भी किया है जो बाइडेन ने किया है, और जो बाइडेन ने ये सारा गंद घोला है। तो अगर जो बाइडेन ने गंद घोला है तो मैं कहता हूं कि फिर आप अपने बोले ना एम्बेसडर को, और सऊदी एम्बेसडर यहाँ पे आए और उसको कहे बंदे के पुत्र बनो, तो फिर मेरे साथ आगे से मजाक करते कहते हैं सील टीमें ना भिजवा दें हम। मिस्टर राजा, व्हाई डोंट वी सेंड द सील टीम्स? मजाक आगे से किया जाता, कहते हैं थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस, क्योंकि ये बंदा चाइना से जाके वादे कर रहा है, हालांकि चीनी भी इनके ऊपर तपे में, ठीक है। इसने वादे सदर ट्रंप से भी किए हैं, कोई एक ना चीन से वादा किया है ना अमेरिका से पूरा किया है। जो तेहरान में जाके ईरानियों से वादा किया वो भी इसने पूरा नहीं किया। हर तरफ ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसको झूठ बोलना आता है, आसिम मुनीर को और कुछ भी नहीं आता। और इस वक्त जो है इसके हालात पतले हैं और ये इसका जाना ठहर चुका है। सिर्फ इसने फैसला ये करना है कि इसने गजा में ट्रूप्स भेज के इसने रगड़ा लगेगा, ये खड़काया जाएगा या ना बेच के खड़काया जाएगा। अब तक आज की इतलात के मुताबिक ये है कि ना बेच के खड़काना चाहता है, लेकिन इसकी जान निकली हुई है इमरान खान की हेल्थ कंडीशन की वजह से। और इमरान खान की हेल्थ कंडीशन खराब सऊदीया के विजिट के साथ रिलेट करके की गई थी। और अब पता ये चला है, आज अलीमा आपा ने जो ऐलान किया है, वो तारिक फजल चौधरी साहब ने जो ऑफर की थी जनाब, वो तो आपके सामने ही थी, लेकिन आज अलीमा आपा ने कहा है कि नहीं, किसी सूरत भी हम जो है वो अलशफा के अंदर इलाज हमें कबूल नहीं है, क्योंकि वहां पे इमरान खान को जो है वो बंद किया गया। अलीमा आपा की इतलात के मुताबिक आज अलीमा आपा ये कहती हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर जो है, हालांकि ये हमारी इतलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तो खैर पाकिस्तान में कोई नहीं है, अमेरिका से हुक्म आया कि खान साहब की उनकी बेटों से बात कराई जाए। तो अलीमा आपा ने इस वक्त जो मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इससे तकरीबन एग्जैक्ट 2 घंटे पहले ये ट्वीट की कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये डायरेक्ट किया है कि इमरान खान को उनके बेटों से बात करने की इजाजत दी जाए। अब उनकी बेटों से तकरीबन 20 मिनट जो है वो बात हुई है इमरान खान की, तो प्रूफ ऑफ लाइफ दिया जा रहा है। और इमरान खान ने अपने बेटों को ये बताया कि तुम्हारी आवाज सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि उनको अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट शिफा इंटरनेशनल इस हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर उनके जाती मालजीन की निगरानी के अंदर दी जाए, जहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, और तमाम पॉसिबल एफर्ट की जाए उनका आईसाइट रिस्टोर करने के लिए। और ये जानबूझ के डिले किया जा रहा है उनके टाइमली ट्रीटमेंट से, ताकि मुस्तकिल उनकी नजर जो है वो खत्म हो जाए। और हम ये किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें मजीद किसी किस्म की भी ताखीर, और स्पेशलिस्ट केयर जो है वो एसेंशियल है इमरान खान के परमानेंट लॉस ऑफ विजन में। वेरस अब हुकूमत के अपने नुमाइंदे और अमेरिका के नुमाइंदे कह रहे हैं कि परमानेंट लॉस हो चुका है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसका इलाज अब अगर सिर्फ मुमकिन है तो वो पाकिस्तान से बाहर मुमकिन है,
जिसका इलाज अमेरिका में, सिंगापुर में और सऊदी अरब में भी सुना है मौजूद है। अब इमरान खान को ये वहां पे लेके जाते हैं नहीं लेके जाते, ये तो वक्त बताएगा। इमरान खान का इलाज आसिम मुनीर को हमारी इतलात के मुताबिक जान निकली हुई थी, इसीलिए सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को टास्क किया गया कि तुम सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर वहां पे पहुंचाओ। और आखिर में देख लीजिए कि बाजवे के जो इस वक्त हालात हैं उसके बारे में भी आपको बता दूं, क्योंकि बाजवा अब दुनिया मकाफात अमल है। बाजवे के बारे में बहुत सी खबरें चल रही हैं कि जनरल बाजवा जो है, जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था और जिसकी वजह से आसिम मुनीर उसके ससुर की वजह से मुसल्लत हमारे सरों के ऊपर हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी मर चुका है और उसको छुपाया जा रहा है। फिर मैंने इसके ऊपर डिटेल तो बात की थी, लेकिन मेरी इतलात इसके ऊपर जो है वो ये है कि जनाब ये पेस मेकर, बाजवे का जो हार्ट का इशू है उसको पेस मेकर लगा हुआ था, उसका पेस मेकर गड़बड़ किया है, जिसकी वजह से इसको चक्कर आए हैं और गिर के 3 जगह से इसके सर के अंदर जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। और सर का फ्रैक्चर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। हाँ, उसकी सिवियरिटी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसको अभी तक वो आईसीयू के अंदर मौजूद है और उसके बेटों को पाकिस्तान वापस इसलिए बुलाया गया कि उनको कहा गया था बेटों को कि भाई प्यो हुंडलांग गया आ जाओ। लेकिन एक बंदा जो कल का बादशाह था, आसिम मुनीर का भी इससे भी बुरा हाल होगा, ये आप नोट कर लीजिए मेरी बात। जो मुशर्रफ के साथ हुआ वो भी आपने देख लिया, उसने अपने लिए महल खड़े किए थे इस्लामाबाद के अंदर, उसका क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। बाजवे का जो हाल इस वक्त हो रहा है ये सिर्फ शुरू हुआ है, आप देख लीजिएगा। लोग कह रहे हैं मर गया नहीं बचा हुआ, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो ये है कि जनाब ठीक है, वो इस वक्त 3 जगह से उसकी खोपड़ी टूटी हुई है और उसका इलाज करने की कोशिश की जा रही है और अभी तक जो है वो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आईसीयू के अंदर मौजूद है। बाकी आप लोग दुआ करें, जो भी आप चाहते हैं उस सिलसिले में वो आप दुआ कर लें, और दुआओं का असर होता है जी, बददुआओं का असर भी होता है जी, और कारमा भी होता है जी। जो भी आप मानते हैं, जो भी आपका मजहब है, उसका असर बहरहाल होता है। बंदे को जाके आह लगती है, मजलूम की आह खास तौर पे लगती है। तो आसिम मुनीर कैसे बच जाएगा? फिर सवाल ये, आसिम मुनीर कैसे बच जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बाजवे के बारे में जो लोग बात करेंगे मरमरा गया, मरमरा जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक वो जो अपने अस्पताल में मौजूद है, लेकिन उसकी इस तरह की सिचुएशन बन गई थी, इसलिए उसके बेटों को वापस बुलाया गया था अमेरिका से और दुबई से। ये बात तो बहरहाल यहां तक तो क्लियर है और इलाज उसका जो है वो चल रहा है, जाहिर बात है सीएमएच के अंदर ही चल रहा है और रावलपिंडी के अंदर ही चल रहा है। और आर्मी चीफ के साथ जो कह रहे हैं कि मार कुट के उसको कुछ करवाया जाए, जरूरत ही कोई नहीं है उसकी, वो वैसे ही मरा हुआ ही है। उसके ऊपर आप लोग जो मर्जी कह लें, लोग अच्छे तरीके से, जो पाकिस्तान की कौम जिस तरह की बदवाएं इस फौज को देती है, पूरी फौज को अब देती है, पहले सिर्फ जर्नलों को देती थी, फिर कर्नलों को देती थी, अब पूरी फौज को देती है बदवाएं। और ये बदवाएं ले रहे हैं और ये बदवाए हुए लोग हैं, और बदवाए हुए लोग जो हैं उनका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। तारीख ने हमें ये बात बताई है और ये हकीकत है। बाकी कोई अगर लेटेस्ट अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।